शख्स जिसको मैं जानता था, शी वॉज़ नॉट नाउ, अब इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन एक बार कब्रिस्तान से गुज़र हुआ तो उन्होंने यही चीज़ कहा था कि ये कितनी डरावनी जगह है, यहाँ पे कितना अंधेरा है, कैसे लोग यहाँ आ जाते हैं, और इस तरह की बातें कही थी। अब मैं सोचता हूँ कि वो ख़ातून अब इस दुनिया में नहीं है, आज उसी कब्रिस्तान में है। और देखो, कब्रिस्तान में हम सबको जाना है, हम सब का मुक़द्दर कब्र है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आखिरत के लिए हमने क्या तैयारी किया है। बिकॉज़ ये जो वक्त है ये बहुत कीमती असासा है, ये जवानी है बहुत कीमती चीज़ है। अगर आज हमने तैयारी कर लिया, आज उस सफ़र का सामान इकट्ठा कर लिया जो आखिरत में काम आने वाला है, तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। आप देखो कि इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि एक छोटे से सफ़र पे हम कहीं निकलते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग्स करते हैं, उसका पूरा हर चीज़ का ख्याल करते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो जो सफ़र, जो आखिरत का सफ़र है, जो मौत के बाद शुरू होने का सफ़र है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करते हो। ये कैसा विज़डम है, ये कैसी हिकमत है, ये कैसी अक़ल की दलील है। सोचो, इस पे गौर करो कि वो जो लातादाद इनफानाइट डेज़ की जो सफ़र है, कब्र के बाद हशर, क़यामत, फिर जन्नत या जहन्नम, ये कैसा सफ़र है, उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है, क्या चीज़ें हमने इकट्ठा की हैं। और अगर नहीं किया है तो क्या सोचते हो कि ये दुनिया इकट्ठा करना, पैसे बनाना, जॉब्स करना, मर्सिडीज़ हासिल कर लेना और बड़े बड़े सब चीज़ों को हासिल कर लेना, बड़ा फ्लैट, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा घर, ये सब कुछ, ये क्या कामयाबी है? मेरे भाई देखो, रुको ज़रा, 5 मिनट अपने ज़िंदगी से ठहरो और देखो तुम्हारी सुबह शाम किन कामों में गुजरती है। इस बात का एनालिसिस करो, सुबह उठते हो तो क्या करते हो और शाम में जाते हो तो उस वक्त तक क्या दीन तुमने इकट्ठा किया अपने लिए, क्या सरमाया, क्या पूंजी बनाया आखिरत के लिए। अगर नहीं बनाया तो ये डरने की बात है। हम पैसे बनाते हैं, और देखो, इस्लाम ने कभी पैसे कमाने को बुरा नहीं कहा, गलत नहीं कहा। आप अच्छी गाड़ी अल्लाह ने दिया है, आप अच्छी गाड़ी यूज़ करो, आप अच्छे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करो, अच्छा घर यूज़ करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, सब चीज़ ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द मिशन। ये मकसद नहीं हो सकता है। ये ज़रूरत ज़रूर हो सकता है, लेकिन मकसद ये नहीं हो सकता है। मकसद जो है आखिरत है, मकसद जो है अल्लाह की रज़ा है, मकसद जो है जन्नत है मेरे भाई। ये मकसद हो सकता है, ये चीज़ें मकसद नहीं हो सकती। ये दुनिया और वक्ती आजिज़ी चीज़ हो सकती है। मुझे वो एक बहुत प्यारा सा जुमला याद आता है। एक शेख ने कहा था, मीर मत मरना किसी गुलफ़ाम पर, कल को खाक डालोगे इन्हीं अजसाम पर। ये जो चकाचौंध है दुनिया की, ये जो खूबसूरती है, ये जो जिसमें हम खो से जाते हैं, जिसमें हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये खूबसूरत खातूनें, ये शानदार ऊंची ऊंची इमारतें, मेरे भाई सब फ़ानी है, सब फ़ानी है। एवरीथिंग इज़ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। हम भी फ़ानी हैं। तो मैं आपको बता रहा था, वो जो खातून की बात बताई मैंने आपको, तो देखो, हम सब ने उसको उसमें उस फीलिंग से गुज़रना है। वो जो आपने सुना है ना, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। तो उसके लिए प्लानिंग्स बहुत ज़रूरी है। देखो, एक चीज़ होती है कि मुसीबत को देख के कहीं कोने में घुस जाना कि मुसीबत से मैं बच जाऊंगा, तो ये एक बहुत बड़ी सिली गलतफहमी है। एक तूफ़ान आ रहा हो, हम कोना पकड़ लिए, तूफ़ान हमारे ऊपर से गुजर के जाएगा, वो नुकसान कर देगा। तो वो जो वक्त आना है जिसको तय है, हर इंसान को मालूम है मौत बिल्कुल आनी है, तो उसके लिए आप तैयारी नहीं करते हो, अपने आप को बिज़ी कर लेते हो इधर उधर, इस काम में उस काम में, और सोचते हो कि जो है सब चीज़ एम ही हो जाएगा, तो देखा जाएगा। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या सोच के तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो? क्यों नहीं डरते अल्लाह से? क्या सोच के गुनाह करते जाते हो? क्यों नहीं तौबा करते? अभी आपके पास मिसालें नहीं हैं क्या? फ़िरौन को देखो, जिसने इतनी लंबी उम्र उसको अल्लाह ने दी, इतना लंबा उम्र उसकी हुकूमत रही, और उसने इतनी बड़ी सल्तनत बनाई, सब कुछ किया उसने खुदा तक का दावा कर दिया, माज़अल्लाह, नौज़ुबिल्लाह। तो बताओ, क्या उसका वक्त ख़त्म नहीं हो गया? उसका भी वक्त ख़त्म हो गया, और वो आज इबरत का मिसाल बन गया दीन इस्लाम के लिए। तो इस तरह के आप चंगेज़ ख़ान को देखो, उनकी भी जब बादशाही हुई होगी। हलाकू ख़ान को देखो, उसका जब दौर हुकूमत रहा होगा। ऐसे कितने बड़े बड़े ज़ालिम आए इस ज़मीन पर और ख़त्म हो गए उनका भी वक्त। हम क्या चीज़ है मेरे भाई? हमारा भी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अक्लमंदी और दानिशमंदी ये है कि मौत से पहले मौत की तैयारी कर ली जाए, मौत से पहले अल्लाह से वो रिलेशन बना लिया जाए, ताकि सहूलत हो, आसानी हो मौत के वक्त, उसके बाद की ज़िंदगी के। और रसूल से आदमी का एक निस्बत जुड़ जाए, इबादत से, रियाज़त से, दरूद से, नवाफिल से, अच्छे अखलाक से। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ कि आप बिज़नेस में बहुत एक्सेल कर रहे हो, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल गया, आपके पास पैसों की बारिश हो रही है। ये तभी अच्छा है जब आपके अंदर दीनदारी है। अगर दीन नहीं है तो ये सब फजूल है, और ये सब से आपको वक्ती खुशी मिल सकती है, लेकिन सुकून नहीं मिल सकता है। ये आपको कामयाब नहीं कर सकती है।
ایک جنازہ کو جاتے ہوئے دیکھو کبھی غور سے، اس جنازے کے ساتھ کون جاتا ہے؟ اس جنازے کے ساتھ اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں؟ قبرستان تک دفن کرتے ہیں، مدفون کرتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اور سب 5 منٹ بھی کوئی ویٹ نہیں کرتا میرے بھائی، 5 منٹ بھی کوئی نہیں رکتا ہے، لٹرلی 5 منٹ بائی واچ کوئی نہیں رکنے کو تیار ہے۔ کبھی کسی کو گرمی لگ رہی، کسی کو اور کام ہے، دنیاوی مسائل سب نکل جاتے ہیں اور قبرستان اگلے 10 منٹ میں خالی ہو جاتا ہے۔ اور وہی جو آج مرا ہے وہ کسی کا محبت تھا، کسی کا عزیز تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کے لیے وہ زندگی تھا، کسی کے لیے وہ دنیا تھا، کسی کے لیے وہ سب کچھ تھا میرے بھائی۔ آج وہ تنہا قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے آپ غور کیجئے، اس کے ساتھ اللہ کی نسبتیں ہیں، اس کے ساتھ اس کا اعمال ہے، نیک اعمال جو اس نے کیا، اس کے ساتھ اس کی عبادات ہے، اس کے ساتھ اس کے اخلاق ہیں، جو دنیا میں اس نے دینداری کی، وہ اس کا اصل ساتھی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس معاملے میں آپ کو سیلفش ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وقت جو ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ جو سانسیں ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، اس کو یوز کرو، اس کو آخرت کے لیے یوز کرو، اس کو یوں نہ ضائع کرو۔ اور یہ جوانی تو وہ خوبصورت لمحات ہے کہ جس کو اپنے آنکھوں سے تم ڈھلتے ہوئے دیکھو گے، اور تمہیں ہر آنے والے دنوں میں یہ افسوس کرو گے تو میرا ایسا وقت گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا۔ لیکن جو وقت تم آخرت کی تیاری کے لیے گزارو گے تم کبھی اس پہ افسوس نہیں کرو گے، تمہیں فخر ہوگا، تمہیں ناز ہوگا کہ اچھا ہوا میں نے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اور پاکیزگی میں، پاک دامنی میں اور شریعت کو اپنے وجود پر نافذ کرتے ہوئے میں نے گزارا۔ تو جب موت بھی آئے گی تو سکون کے ساتھ موت آئے گی، کامیابی ہوگی اس موت میں، جنت کا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائی کوشش کرو اور اپنی زندگی کو بدلو۔ میں بھی آئی ایم اے ڈاکٹر بائی پروفیشن، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے دین کی صفت دی، دین کی سمجھ دی اور دین کی طرف مائل کر دیا۔ ورنہ آپ بتاؤ کہ ہم سب کالج اور یونیورسٹی لائف سے گزرے، ہم سب کے اندر وہ سب کچھ تھا جو آج کے نوجوان جن چیزوں میں ملوث ہیں، لیکن عقلمند شخص وہ ہے جو توبہ کر لے اور اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آ جائے۔ وہ بہترین ہے میرے بھائی، وہ بہترین شخص ہے جو اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی طرف آ جائے۔ ورنہ یہ جتنی خوبصورتی دیکھتے ہو اس دنیا میں، جتنا کچھ بھی دیکھتے ہو، یہ سب فانی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کیا یہ خوبصورت سی لڑکی جب قبر میں جاتی ہے تو بدصورت، گھنونی اور بدبودار شے بن جاتی ہے، اس کی ناخنیں اجڑ جاتی ہیں، اس کے بال جھڑ جاتے ہیں، اس کی آنتیں اور پیٹ پھٹ جاتا ہے، اس میں گندے بو نکلتی ہیں اس سے۔ کچھ لمحات پہلے تک وہ ایک خوبصورت حسینہ تھی، وہ ایک بہترین حسینہ تھی جس پہ لوگ مرتے تھے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے حقیقت تو دنیا کی یہی ہے کہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا بدترین شے ہے آخرت کے نظر میں۔ تو اپنے آپ سے عہد کریں اور توبہ کریں اور اللہ کے راستے پہ چلیں، اور مزہ تو گناہ چھوڑنے